Konnichiwa minasan, welcome to lesson 2 of Minano Nihongo. तो इस लेसन में हम ये पढ़ने वाले हैं. So let's start. कोरे सोरे आरे. कोरे सोरे आरे का हिंदी में सिंपल मतलब होता है ये, वो. नहीं समझा? रुको, मैं आराम से समझाती हूँ. तो बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ. जैसे मैं स्पीकर हूँ, मैं बात कर रही हूँ और मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं बोलूँगी ये. जैसे ये चीज़ है, मैं इसको रेफर कर रही हूँ तो ये, तो इसको मैं बोलूँगी कोरे, क्योंकि ये स्पीकर के पास है. अभी आप लिसनर हो और आपके पास कोई चीज़ है और मैं बोल रही हूँ कि वो चीज़ जो आपके पास है, उस वो के लिए सोरे. ठीक है. तो थिंग नियर टू द स्पीकर इज कोरे, थिंग नियर टू द लिसनर इज सोरे. एंड आरे मतलब क्या होता है? जैसे ये मेरे पास भी नहीं है एंड आपके पास भी नहीं है. ये हम दोनों कोई चीज के बारे में बात करें जो हम दोनों से कहीं दूर है. ठीक है. कोरे सोरे और आरे को समझने के लिए हम उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ते हैं. अगर मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कोरे वा रिमोटो देस. ये रिमोट है. जैसे मुझे आपके पास कोई बुक दिखी, आप पढ़ रहे हो और मैं पूछूंगी सोरे वा जीशो देस का, मतलब क्या वो डिक्शनरी है? ठीक है. अब हम देखते हैं आरे का एग्जाम्पल. आरे तब यूज होता है जब स्पीकर और लिसनर से दूर कहीं चीज रखी हो. तो अगर मुझे उसको बताना है कि वो पेन मेरा है जो हम दोनों से दूर रखा हुआ है, तो मैं बोलूँगी आरे वा वाताशिनो पेन देस. आरे वा वाताशिनो पेन देस. तो इसी तरह कोरे सोरे आरे से लेके आप अपने एग्जाम्पल बना सकते हो. नेक्स्ट चीज हम पढ़ रहे हैं वो है कोनो सोनो आनो. कोनो सोनो आनो के बाद जस्ट डायरेक्टली नाउन आता है. तो ये जो कोनो सोनो आनो के बीच में पार्टिकल नहीं, सीधा नाउन आता है. अब कोनो सोनो आनो का मतलब भी वही होता है बट वो नाउन मॉडिफायर की तरह यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, पहला तो सेंटेंस था ये रिमोट है, कोरेवा रिमोटो देस. ठीक है. अब सेकेंड सेंटेंस मैंने बोला कि ये रिमोट मेरा है, कोनो रिमोटो वा वाताशी नो देस. ठीक है. कोनो रिमोटो, तो कोनो के बाद सीधा मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है. ठीक है. कोनो रिमोटो वा वाताशी नो देस. ठीक है. तो ये जो कोनो सोनो आनो है, कोनो सोनो आनो का भी मतलब होता है, कोनो मतलब थिंक नियर टू द स्पीकर, सोनो मतलब थिंक नियर टू द लिसनर, आनो मतलब थिंक अवे फ्रॉम द बोथ. ओके. कोनो सोनो आनो का मतलब भी सेम होता है बट ये यूज किस तरह होता है? नाउन मॉडिफायर की तरह. ठीक है. जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया. नेक्स्ट जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो है सौदेस सौजा अरिमासेन. हमने देश फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था और देवा अरिमासेन जा अरिमासेन भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. देश मतलब है, जा अरिमासेन मतलब नहीं है, और देवा अरिमासेन जा अरिमासेन को ही पोलाइट फॉर्म में बोलते हैं. ठीक है. तो देश और देवा अरिमासेन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए आप. ठीक है. तो सेंटेंस है हमारा सौ देश सौ देवा अरिमासेन या जा अरिमासेन. फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कि वो बैग सांतोसु सान का है ना, तो मैं बोल रही हूँ हाँ वही है. तो इसी को बोलने के लिए हाँ यस इट इज, यस आप जो बोल रहे हो वो सही हो, इसी को बोलने के लिए या किसी के सेंटेंस में हामी भरने के लिए, एग्रीमेंट शो करने के लिए हम यूज करते हैं सो देश. ठीक है. लेकिन अगर बात मुझे एग्री नहीं करनी है और मुझे बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं बोलूंगी सौजा अरिमासेन. जिसे आप मुझे पूछ रहे हो इस चीज के बारे में, सोरेवा रिमोटो देश का, आप पूछ रहे हो ये रिमोट है क्या, तो मैं कहूंगी हाय सो देश, हाँ वही है, हाँ यस इट इज. देन अगर आप बोलोगे सोरेवा होन देश का, यानी ये बुक है क्या, तो मैं बोलूंगी ये सोजा अरिमासेन. अब आप मतलब समझ गए होंगे कि हामी भरने के लिए एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए इन सेंटेंसेस को यूज किया जाता है. आप भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाइए. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस पैटर्न जो कि है S1 का S2 का.
S1 का S2 का में S1 S2 सेंटेंसेस है और का मतलब होता है क्या। तो इस सेंटेंस पैटर्न का मतलब होता है कि आपको दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको हिंदी में अगर बोलूँ तो ये है क्या या वो है क्या। तो जब आप ये और वो में बात करते हो तो आप आगे वाले को एक ऑप्शन सिलेक्शन की चांस देते हैं। जैसे इसी को लेके पूछते हैं, कोरेवा होंदेस का रिमोतो देस का। ठीक है, कोरेवा होंदेस का सेंटेंस 1, कोरेवा रिमोतो देस का सेंटेंस 2। तो या तो ये बुक है या तो ये रिमोट है। तो ये रिमोट है, तो इन दोनों में से एक में आप हामी भरोगे और आप बोलोगे कोरेवा रिमोतो देस। ठीक है, तो दो ऑप्शन में से एक सिलेक्शन करना है। तो इस पैटर्न का मतलब यही है कि दो ऑप्शन दिए हैं और उसमें से लिसनर को एक सिलेक्ट करना है। और लास्ट सौ देश का। अब आप बोलोगे कि सौ देश और सौ जारी मैसन हमने पहले पढ़ा एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को शो करने के लिए। अब सौ देश का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं अगर आप हिंदी में समझोगे। तो सौ देश मतलब होता है हाँ ऐसा है, सौ जारी मैसन मतलब होता है ऐसा नहीं है, और सौ देश का मतलब ऐसा है क्या, का ऐड हो गया तो ऐसा है क्या। तो आप ऐसा है क्या कब बोलते हो, जब आप मतलब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको जो पता नहीं होती है और आप थोड़े सरप्राइज हो जाते हो, अच्छा ऐसा है क्या। तो ये इसको शो करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ें। तो इसी को यूज़ करके हम एग्जाम्पल बनाते हैं। तो मुझे पूछना है कि ये रिमोट मीरा-सान का है क्या। ठीक है, तो मैं बोलूँगी कोरेवा मीरा-सान नो रिमोटो देस का। जैसे ये मीरा-सान का रिमोट है क्या। आप बोलोगे ये सौजा अरिमासिन, नहीं ऐसा नहीं है। आपने फिर उसके बाद ऐड किया सांतोसु सानो रिमोटो देस, मतलब ये संतोष सान का रिमोट है। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, तो मैं क्या बोलूँगी सौ देश का, बिकॉज आई हैव रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता नहीं थी। तो इसी तरह ऐसा है क्या ऐसे हम बोलते हैं जापानीज में। अगर आप भी अपने इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी अपने सेंटेंसेस फटाफट से बनाइए और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 में।